नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल्ली आने वाले हैं, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में ही इस बात को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना कोटे के मंत्री शरीफ की मौजूदगी में शपथ नहीं लेंगे। शाम 6 बजे शिवसेना नेताओं की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि शिवसेना के नेता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। शपथ ग्रहण में उद्धव ठाकरे, शिवसेना के अन्य नेताओं के शामिल होने पर भी फैसला होगा। लोकसभा में शिवसेना के 18 सांसद महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं। शिवसेना से करीब 3 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, लेकिन नवाज शरीफ के सामने शिवसेना के मंत्री शपथ नहीं लेना चाहते हैं। इस पर अंतिम फैसला हालांकि अभी नहीं हुआ है। शाम 6 बजे आज शिवसेना की बैठक में ये फैसला होगा। शिवसेना का पाकिस्तान विरोध आज का नहीं है। पार्टी की पूरी राजनीति ही पाकिस्तान विरोध के नाम पर टिकी है। चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बात हो या फिर पाकिस्तानी गायकों की, इनके भारत दौरे को लेकर शिवसेना का शुरू से ही रुख आक्रामक रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हो या फिर पाकिस्तानी गायक हो, इन सभी बातों को लेकर इस तरह का रुख रहा है। शिवसेना का आतंकवाद बंद किए बिना बातचीत के खिलाफ रही है शिवसेना। वहीं कांग्रेस का कहना है कि क्या मौका परस्ती के लिए नवाज शरीफ की मौजूदगी में शिवसेना के नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो आते हैं तो बहुत खतरनाक है। अगर शिवसेना के लोग दिल्ली आते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि उस जगह की पूरी रखवाली करनी चाहिए कि कहीं वो पिच की तरह राष्ट्रपति का जो फोरकोट है राष्ट्रपति भवन का, उसको भी कोड़काड़ नहीं करें, उसको भी खोद खाद नहीं करें। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी मुस्तैदी रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ियों के आने पर वो आपत्ति करते थे। अब तो पाकिस्तान का कप्तान ही यहाँ आ रहा है, तो वो कहीं हमको लगता है कि शिवसेना वालों को रोकना चाहिए वहां जाने के लिए। वो पिच की तरह राष्ट्रपति भवन का फोरकोट भी कहीं खोद खाद के बर्बाद नहीं कर दे। सिर्फ शिवसेना की ही राजनीति में नहीं, भाजपा की राजनीति में भी लगातार अंध राष्ट्रवाद और बिला वजह और बावजह पाकिस्तान विरोध दोनों ही तरह से चलता रहा। तो मैं समझता हूं कि अंतर विरोधों की शिकार ये भी, पहले अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और अंतर विरोधों के शिकार हो रहे हैं। मैं सिर्फ शिवसेना को दोषी नहीं मानता हूं। इस प्रकार की जुबान बोल बोल करके इन्होंने माहौल को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे साउथ एशिया में बहुत विषाक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी की पहली जिम्मेवारी है कि उस विष को खत्म करने की चेष्टा करें। मुंबई में क्रिकेट खेलते वक्त पाकिस्तान की टीम आई थी तो पिच खोल डाला था। शिवसेना के स्वर्गीय बाल ठाकरे जी ने क्या क्या नहीं कहा था, और इसी शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के निर्णय की भी आलोचना की थी, सामना में लिखा था। आज राजनीतिक आवश्यकताओं और राजनीतिक चाटुकारिता के कारण अगर वो अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं या उनमें उस चाटुकारिता में कहीं चाशनी की जगह पर खटास आ रही है, तो उसका उत्तर उन्हें देश के सामने देना होगा।